इससे अच्छा विषय जिंदगी के अंदर कोई हो नहीं सकता। मैं एक कविता केवल बेटी के लिए पढ़ देना चाहता हूं, आपको लग जाए कि मैंने अच्छी बात निकाल कर लाया हूं। बेटी क्या होती है माँ बाप के लिए। बड़े कवि ने घुटने घुटने चलना बेटी, खड़ी मत हो जाना तू, छोटी अच्छी लगती हो बड़ी मत हो जाना तू। एक कविता आपको भी चढ़ देता हूं कि जब बेटी ने घर में जन्म लिया, माता पिता ने उसे लक्ष्मी का रूप दिया। साक्षात लक्ष्मी अवतार लेकर घर में आई। बेटी के जन्म पर माता पिता ने खूब खुशियां मनाई, बेटी को पढ़ाया लिखाया, बेटे से भी ज्यादा बेटी पर प्यार दिखाया। किसी भी चीज की कमी पिता ने कभी बेटी को महसूस होने नहीं दी। पल भर के लिए भी बेटी की आंखों कभी नम होने नहीं दी। वाह क्या बात है। यूं मानो बहुत अच्छे, कैरी ऑन पूरा करो। यूं मानो बेटी थी पिता की धड़कन, बेटी में थी पिता की जान। देखते ही देखते बेटी हो गई जवान। जैसे हुई बेटी जवान, माता पिता को उसके विवाह के सपने आने लगे। माता पिता बेटी के विवाह के सपने सजाने लगे। पिता सोच रहा था धूमधाम से बेटी का विवाह रचाऊंगा, सारी जिंदगी की कमाई बेटी के विवाह में लगाऊंगा, किसी भी चीज की कमी रहने नहीं दूंगा, सर से लगाकर पांव तक बेटी को गहनों से सजा दूंगा। माँ सोच रही थी जब ये मंगल घड़ी आएगी मैं भी सर पे कलश उठाकर लाऊंगी, खूब नाचूंगी गाऊंगी, हल्दी लगाऊंगी बेटी को, चांद सा मेरी बेटी को सजाऊंगी। पिता सोच रहा था जब बारात आएगी मेरे द्वार, करूंगा सब बारातियों का स्वागत, पहनाऊंगा समधी जी को पगड़ी और हार। माँ सोच रही थी मैं भी दामाद जी को बधाने जाऊंगी, सर पे कलश उठाकर ले जाऊंगी, एक दो बार दामाद को छकाऊंगी, फिर आरती उतार दामाद की, दामाद को घर में लाऊंगी। जैसे ही बेटी के साथ फिर ले जाएंगे हम बेटी का कन्यादान कर सबसे बड़ा पुण्य कमाएंगे। पर बस दुख इस बात का है कि बेटी को विदाई नहीं दे पाएंगे। क्या बात, बस दुख तो इस बात का है कि बेटी को विदाई नहीं दे पाएंगे। अरे जिस बेटी को जान से भी ज्यादा प्यार किया, जिस बेटी को पल भर के लिए नजरों से दूर कभी होने नहीं दिया, उस बेटी को अपनों से दूर कैसे कर पाएंगे? यही प्रश्न माता पिता के दोनों के दिल में चल रहा था। यूं मानो सपनों ही सपनों में बेटी का विदाई का दौर चल रहा था। माँ भी रो रही थी, पिता भी बाहों में भरकर बेटी को रो रहा था। अरे जैसे ही बेटी चलकर गाड़ी में बैठने लगी तो माँ जोर से चिल्लाई। अरे चीखते ही माँ सपनों की दुनिया से जाग गई और माँ की आंख खुली तो माँ को पता चला कि जिस बेटी के लिए वो इतने बड़े सपने सजा रही थी वो बेटी किसी आशिक के साथ भाग गई। वाह, जिस बेटी के लिए वो इतने बड़े सपने सजा रही थी वो बेटी किसी आशिक के साथ भाग गई। इस सदमे को कमजोर दिल का पिता बिल्कुल सह नहीं पाया। सुनते ही पिता को अटैक आया। अब मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा, कैसे समाज में सर उठाकर चल पाऊंगा, कैसे इन दुनिया वालों से नजरें मिलाऊंगा, कैसे इन लोगों के तानों से बच पाऊंगा। यह सोचकर पिता ने अपने प्राणों को त्याग दिया। अरे जिस बेटी को जिस पिता ने जान से भी ज्यादा प्यार किया, उसी बेटी की एक गलती ने पिता को जीते जी मार दिया। वाह वाह, जिस पिता ने जिस बेटी को जान से भी ज्यादा प्यार किया, उसी बेटी की एक गलती ने पिता को जीते जी मार दिया। अरे विधवा हो गई माँ, वो भी सदमे को भुला नहीं पाई। अरे दिन रात रोती माँ, रात रात पर सो नहीं पाई। अरे खुशियां तो मानो माँ की माँ से कोसों दूर हो गई। बेटी और पति के गम में माँ भी एक दिन पागल हो गई। वाह, खुशियां तो मानो माँ की माँ से कोसों दूर हो गई। बेटी और पति के गम में अब माँ भी पागल हो गई। अब बचा था केवल छोटा सा भाई। भाई बोला बहन नहीं थी वो एक कसाई, अरे जो खुशहाली से बड़े परिवार में आग लगा गई। अरे कल तक था मेरे ऊपर माता पिता का आशीर्वाद, आज मुझे अनाथ सा बना गया। भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बधाई बधाई भैया। अब बचा था केवल छोटा भाई। भाई बोला बहन नहीं थी वो एक कसाई, अरे जो खुशहाली से बड़े परिवार में आग लगा गई। कल तक था मेरे ऊपर माँ का पिता का आशीर्वाद, आज मुझे अनाथ सा बना गई। भाई ने भी माँ का खूब इलाज करवाया, सारा पैसा माँ के इलाज में लगाया, पर दुर्भाग्य था उस बेटे का कि माँ का दिमाग सही नहीं हो पाया। क्या बात। अब ना तो भाई के पास पैसा, ना उसके पास काम। अरे भटकता रहा काम के लिए वो सुबह वो शाम, पर कहीं पर भी उसको काम नहीं मिल पाया। अरे बदनसीब था वो बेटा जो माँ के लिए 2 वक्त का रोटी का इंतजाम तक नहीं करता। क्या बात है, क्या बात है। बदनसीब था वो बेटा जो माँ के लिए 2 वक्त का रोटी का इंतजाम तक नहीं कर पाया। तभी हर तरह से परेशान होकर भाई भी एक दिन ऐसा कदम उठा गया, चलती ट्रेन के आगे कूद कर छोटा भाई भी अपनी जान दे गया। तभी हर तरह से परेशान होकर भाई भी एक दिन ऐसा कदम उठा गया, चलती ट्रेन के आगे कूदकर छोटा भाई भी अपनी जान दे गया। लेकिन उसकी जेब में मिला पत्र सभी बहन बेटियों के लिए एक संदेश दे गया कि मेरी प्यारी प्यारी बहना,
इस मरते हुए भाई का तुम सबसे बस इतना के कहना, और रख सको तो इस राखी की धागे की लाज रख लेना, और हो सके तो मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लेना। क्या बात। और ऐसा कदम कभी उठा मत लेना कि सर उठाकर चलने वाला पिता, कि सर उठाकर चलने वाला पिता शर्म से मर जाए। माँ बेटी और पति के गम में पागल होकर दर दर की ठोकरें खाए, और भाई दुनिया और बेरोजगारी से परेशान होकर रेल की पटरियों पे जाके कट जाए। वाह। भाई दुनिया और बेरोजगारी से परेशान होकर रेल की पटरियों पे जाके कट जाए। अरे जिस भी बेटी दोबारा अगर ऐसा कदम उठाया जाएगा, अरे जिस भी बेटी दोबारा अगर ऐसा कदम उठाया जाएगा, उस बेटी को माँ बाप और भाई तो क्या, भगवान भी कभी माफ नहीं करता। क्या बात है। जिस भी बेटी द्वारा अगर ऐसा कदम उठाया जाएगा, उस बेटी को माँ बाप और भाई तो क्या, भगवान भी कभी माफ नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरी बहनों कभी अपने माता पिता के सर को झुकने मत देना। क्या बात है। दाग उनके ऊपर कोई लगने मत देना। अरे बेटियां अगर माता पिता के सपनों को अगर तोड़ जाएगी, तो फिर कोई भी माँ फिर बेटी को जन्म देने की हिम्मत नहीं कर पाएगी।